नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप। स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में, जहां मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नी जॉइंट के रिलेशन। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने सारे लिगामेंट्स कवर कर लिए थे, एंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर क्रूशिएट, और ये हमारे कोरोनरी लिगामेंट, टिबियल कोलेटरल, फिबुलर कोलेटरल, सारी चीज़ें समझा दी थी। कैसे लिगामेंट ओरिजिन हो रहे हैं, कहाँ से किधर को जा रहे हैं, ये एक फ्लो चार्ट बताया था। इस फ्लो चार्ट से आप इजीली इनको समझ सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, पीएम ला। तो पीएम मतलब जो हमारा पोस्टीरियर क्रूशिएट है वो मीडियल कॉन्डैल पे लगेगा फीमर के, और जो एंटीरियर क्रूशिएट है वो लेटरल कॉन्डैल पे लगेगा फीमर के। और ये कैसे कैसे अटैचमेंट वगैरह हमने बता दिए थे। अब हम बात करते हैं रिलेशन की बात। रिलेशंस, रिलेशन ऑफ नी जॉइंट। ये एन मिस हो जाता है बार बार। नी जॉइंट, तो मैं टिबिया को ऐसे सुपीरियर ऊपर से देख रहा हूँ, ऐसे करके ऊपर से देख रहा हूँ। मैं इसको ऊपर से, इसमें डायग्राम में दिखा नहीं पा रहा इसमें कैमरे में, मतलब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है, आपको डायग्राम से समझा दूँगा। थोड़ी सी ऊंचाई कम होने की वजह से इसका टिबिया पूरी लंबी बोन है ना काफ़ी, तो आ नहीं पाती। गाइस ये डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा सिंपल वे में मैंने बनाए हैं। सो गाइस कोशिश करिएगा, आपको ये डायग्राम तो आने ही चाहिए। बुक की जो डायग्राम है थोड़े से समझ सकता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने प्रिसाइज वे में क्वांटिटी। ये मीडियल मेनिस्कस बड़ा होता है तो देखो मैंने इस साइड का बड़ा बनाया, लेटर मेनिस्कस छोटा होता है। लेटर साइड छोटी होती है तो मैंने छोटी बनाई है। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो मेनिस्कस बना लेते हैं। ठीक है, मेनिस्कस को हम बनाते हैं पिंक से, नहीं सॉरी, मेनिस्कस को ब्लैक से बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा लेटरल मेनिस्कस, ये हो गया हमारा मीडियल मेनिस्कस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोरोनरी लिगामेंट की। ठीक है, तो फिर इसके आसपास जो लेटरल के आसपास होगा वो लेटरल कोरोनरी, मीडियल के आसपास होगा वो मीडियल कोरोनरी लिगामेंट। तो ये हो गया हमारा मीडियल कोरोनरी लिगामेंट। ये डायग्राम तो आपको आना ही चाहिए, मेनिस्कस वाला। वो डायग्राम आप तीनों जगह बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं इनकी दो की तो नेमिंग कर ही देता हूँ एटलीस्ट। मीडियल मेनिस्कस, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, और ये हो गई हमारी सर लेटरल मेनिस्कस, और ये हो गई हमारी लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, और ये जो हो गई हमारी आगे वाली साइड नुकीली सी दिख रही है, ये है हमारी लिगामेंटम पेटेली। ठीक है, ये है हमारी लिगामेंटम पेटेली। ठीक है, लिगामेंट। अब हम बात करते हैं एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया है, तो इसमें जो एंटीरियर साइड होगा
और एक पोस्टीरियर साइड होगा। तो जो एंटीरियर साइड होगा वो होगा हमारा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और पोस्टीरियर साइड होगा वो होगा हमारा पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो ये हो गया हमारा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसमें सारे लिगामेंट वगैरह सब अटैच हो जाएंगे। इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल व्यू देख रहे हैं, ठीक है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और ये हो गया हमारा पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, तब तक हमने ऊपर के अटैचमेंट कवर कर लिए। हाँ, एक चीज़ थी कि जो लेटरल कॉन्डल होता है ना, वहाँ से एक मसल अटैच होती है हमारी पॉप्लिटियस। तो और पॉप्लिटियस का मैं पहले बता चुका हूँ इंट्रा कैप्सुलर होता है, तो कैप्सूल के अंदर से अरेंज होती है, इसलिए पोस्टीरियर डेफिशिएंसी भी क्रिएट करती है। तो मैं पिंक पेन से बनाता हूँ इसको। ये यहाँ पर अटैचमेंट होता है इसका टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस। टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस, ठीक है। अब ये है हमारी लेटरल साइड, ये है हमारी मीडियल साइड, ठीक है। ये लेटरल है, ये मीडियल है। तो लेटरल साइड क्या होगा? फिबुला। मीडियल साइड क्या होगा? टीबिया। तो टीबिया की तरफ क्या रहेगा? टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, और फिबुला की तरफ क्या रहेगा? फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। तो यहाँ पे फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, यहाँ पे टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। तो ये हो जाएगा हमारा टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, ये हो जाएगा हमारा फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। और इस साइड जो है हमारी फिबुला है, तो फिबुला पे एक मसल अटैच होती है जो मैं बता चुका हूँ, बाइसेप्स फेमोरिस, ठीक है। तो बाइसेप्स फेमोरिस की इधर साइड ही होगी हमारी, ठीक है। तो ये रही है आपकी बाइसेप्स फेमोरिस। हाँ, अब हम बात करते हैं मिडिल साइड की। मिडिल साइड में 3 मसल्स थी हमारी, कौन कौन सी? सार्टोरियस, ग्रेसिलस, सेमीटेंडिनोसस, ठीक है। और मिडिल साइड के टीबिया के यहाँ पोस्टीरियर साइड में एक मसल अटैच होती है, सेमी मेम्ब्रेनोसस। और ये 3 मसल्स तो लाइन से हैं ही हैं अपनी मिडिल साइड में, ये 3 मसल्स, और ये है हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसस। तो ये हो गई सेमी मेम्ब्रेनोसस। ये हो गई हमारी सार्टोरियस, ग्रेसिलस, सेमीटेंडिनोसस, सेमीटेंडिनोसस, ग्रेसिलस, सार्टोरियस। अब हाँ, पीछे 2 गैस्ट्रोनीमियस मसल होती हैं, ठीक है। एक हो जाएगा लेटरल हेड, एक हो जाएगा मीडियल हेड, ठीक है। और इन दोनों के बीच में होता है प्लांटेरिस। तो ये तो हो गई हमारी प्लांटेरिस, ये हो गई हमारे लेटरल और मीडियल हेड। तो ये लेटरल साइड है, तो हो जाएगा, सॉरी दिख नहीं रहा था जब से मैंने नोटिस नहीं किया, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। और ये हो जाएगा अपना मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है गाइस। तो गाइस इसका रिलेशन यही था, इतना ही है इसका रिलेशन। ये डायग्राम आपको आना चाहिए, अगर ये डायग्राम आप बना देते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो आपको 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो रिलेशन हो गया हमारा।
अब उसका जो मूवमेंट होता है नी का, वो मैं कुछ मसल्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, उसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस मेमोराइज करने का, बस लॉकिंग और अनलॉकिंग में कौन सी मसल इम्पोर्टेंट है ये याद करना है आप लोग को। ठीक है, तो मैं कुछ मूवमेंट्स हैं यहाँ पे लिखता हूँ। और यह मसल इन्वॉल्व, ठीक है। तो मूवमेंट्स हमारे कौन कौन से हो गए? पहला फ्लेक्शन, और फ्लेक्शन में कौन कौन सी मसल हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं वो लिखते हैं हम। सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस और बाइसेप्स फेमोरिस। गाइस इनसे सेमी टेंडनोसस सेमी मेम्ब्रेनोसस इसलिए कहते हैं, क्योंकि सेमी टेंडनोसस इसलिए कहा गया क्योंकि जिस मसल की लेंथ है टोटल, उसकी लगभग सेमी लेंथ मतलब आधी लेंथ में तो टेंडन ही है, और इसमें सेमी मेम्ब्रेनोसस कहा गया क्योंकि इसमें आधी लगभग मेम्ब्रेन है, मतलब काफ़ी पतली है। ठीक है, तो नाम के ना स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं, रटने की कोशिश ना किया करिए, समझने की कोशिश किया करिए कि ऐसा क्यों कहा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन में जो होती है हमारी, इसको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। अब इसका भी नाम है अपना स्पेसिफिक, क्वाड्रिसेप्स इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 4 मसल्स होती हैं, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस और बाइसेप्स फेमोरिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉकिंग की। लॉकिंग और अनलॉकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एमसीक्यू में पूछा जाता है। लॉकिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है मसल वो होती है हमारी वास्टस मीडियलिस, और अनलॉकिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है वो होती है हमारी पॉप्लिटियस। अब ब्लॉकिंग और अनलॉकिंग होता क्या है गाइस? जैसे कि अब मान लीजिए ये टिबिया है, ये हमारी फीमर है, ये हमारी पेटेला है। अब क्या हुआ, ये पेटेला जो होती है हमारी, वो फीमर को इससे आगे नहीं जाने देगी। मीन्स हम पैर ऐसे चलाएंगे तो इससे आगे नहीं जाएगा हमारा पैर, सीधे चला थोड़ी ना, सीधा और सीधा हो जाएगा। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि सारा वेट सीधा का सीधा टिबिया पे ट्रांसफ़र हो जाता है, मसल्स पे वगैरह पे, टेंडन वगैरह पे नहीं रहता। तो इस पोजीशन में हम ज़्यादा देर खड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लॉकिंग कहते हैं। अब और अनलॉकिंग जो होता है उसमें क्या होता है, पैर तिरछा वगैरह होता है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सीधा नहीं होता। अब मीडियल रोटेशन समझ रहे होंगे आप, मीडियल रोटेशन क्या होता है? अंदर की तरफ को पैर को घुमाना, मीडियल रोटेशन। अब मीडियल रोटेशन है तो मीडियल रोटेशन में देखो सीधी सिंपल सी बात है, वही मसल्स इन्वॉल्व होंगी जो मीडियली प्रेजेंट होंगी, जैसे कि सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस, और पॉप्लिटियस। और लेटरल रोटेशन में वही होंगी जो लेटरल साइड प्रेजेंट होती हैं, लेटरल रोटेशन। लेटरल रोटेशन में क्या रहेगी हमारी, बाइसेप्स फेमोरिस, ये फिबुला पर अटैच होती है। तो गाइस हमारे इस नी जॉइंट में बस इतना ही था। हमारी देखो 3 वीडियोस थी इसकी। पहली वीडियो थी हमारी नॉर्मल आर्टिकुलर सरफेस क्या है, आर्टिकुलर कैप्सूल क्या है, मेनिस्कस के बारे में बताया मैंने, कौन मेनिस्कस, मिडिल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस, उनकी फंक्शन और बर्सा के बारे में। दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया लिगामेंट्स के बारे में, कोरोनरी लिगामेंट, टिबियल कोलेटरल, फिबुलर कोलेटरल और क्रूशिएट लिगामेंट। क्रूशियल लिगामेंट के हमने 2 चार्ट बनाए थे, जिससे कि हमें समझ में आया कि कैसे वो एंटीरियर डिसलोकेशन और पोस्टीरियर डिसलोकेशन को रोकते हैं। और ये एक डायग्राम था, इस डायग्राम में हमने जो तमाम लिगामेंट और मसल्स थी उसको हमने डिस्क्राइब किया एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू से देखते हुए, और पोस्टीरियर डेफिशिएंसी को सिग्निफाई किया।
अब हम बात करते हैं, हमारी लास्ट वीडियो थी हमारी रिलेशन के बारे में। रिलेशन में मैंने ये डायग्राम बनाया जिसमें कि मैं सुपीरियर लेटर ऐसे हॉरिजॉन्टल व्यू कट करके देख रहा हूँ ट्रांजिशन करके, और नी जॉइंट को ऊपर से देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे अटैचमेंट्स और टेंडन लिगामेंट जो भी हैं सारे हैं, और ये इनके मूवमेंट्स है कि फ्लेक्शन में कौन सी मसल पार्टिसिपेट करती हैं। बस ये नाम ही याद होने चाहिए, इसमें भी लॉकिंग अनलॉकिंग अच्छे से याद होना चाहिए, ये एमसीक्यू में जनरली पूछा जाता है। सो गाइस, इतना ही था नी जॉइंट के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।